चलो हेडिंग डालो आप संयुक्त सूचक कंपाउंड में बता दिया था कि कौन से संख्या है उसको, है ना? नहीं पता होगा बता रहा हूँ। 2019 में बी सेट में आया था और 2020 में आया था ए बी सी में। 2021 तो कोरोना टाइम था, है ना? फिर 2022 में आया था, ये तीनों सेट में आया था ए बी सी। फिर 2023 में हम लोग को कौन सा आया था? 2023 में खगोल दूरदर्शी वाला आया। तो चांस है कि 2024 में इसी को रिपीट करें या तो फिर इसको रिपीट, दोनों में से कोई अच्छा वाला लेकिन ये अब पिछले साल नहीं आया था, तो चांस है कि इस साल इसको ठीक। और कैसे कैसे बोलेगा? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को निम्न बिंदुओं पर समझाइए, है ना? नामांकित चित्र ऐसे करके रहेगा, चित्र करके और उसका दूसरा सूत्र और ऐसे करके देखिए। तीन कंडीशन देता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को निम्न बिंदुओं पर समझाइए। पहला दे देगा हम लोग को चित्र, नामांकित चित्र। दूसरा दे देगा जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और दूसरा जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने? अनंत। ये दो कंडीशन देता है, दूरदर्शी में भी देगा और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। हमको वही तो देखना है, जब स्पष्ट प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम मतलब कहाँ पर? 8 से 25 से ठीक। अब देखो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अच्छा, अब देखते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का हमको जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि पिछला हम लोग देखे थे सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या था? छोटी से छोटी चीजों को स्पष्ट व बड़ा प्रतिबिंब करके देखते थे, है ना? मान लो कोई छोटी सी चीज है, ये छोटी सी रमा है जो आज शतरंज वाला ड्रेस में के, अब इसको बड़ा प्रतिबिंब देखते हैं, छोटा का आंख उसका वैसी है समझो। ठीक, ये हो गया। अब देखो मैं बता रहा हूँ, ये छोटा वस्तु को बड़ा करके ऐसे देखें तो ये क्या है? सूक्ष्मदर्शी है। बड़ो गाना है मतलब मालिक खींचो और खींचे आपले वीडियो रिकॉर्ड हो। अब देखो मान लो ये है, अब देखो वस्तु क्या हो? अत्यंत छोटी हो। अत्यंत छोटी कहने का मतलब ये तो सूक्ष्म है, लेकिन वस्तु इससे भी ज्यादा सूक्ष्म हो और ज्यादा छोटी हो, एकदम छोटी रमा हो। देखो इसकी तुलना में अत्यंत सूक्ष्म है, ये रमा है अत्यंत सूक्ष्म है, इसकी तुलना में ये अत्यंत सूक्ष्म है। तब हम लोग क्या करेंगे? अब इसके लिए क्या करते थे? एक उत्तल लेंस लगाते थे, है ना? क्या लेते थे? एक उत्तल लेंस लगाते थे। अब एक उत्तल लेंस से रमा बहुत बड़ी दिख जाती थी, अब रमा यहीं पर बहुत छोटी है, अब एक उत्तल लेंस से हमको दिखेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? दो दो उत्तल लगाएंगे। एक उत्तल लगाएंगे तो रमा थोड़ी सी बड़ी दिखेगी, ये दे। फिर एक और उत्तल लगाएंगे, दो ठो, है ना? ये फीलिंग करो तो रमा वो बड़ी दिखेगी, आंखें ज्यादा बड़े होगी, है ना? ये रमा और बड़ी दिखेगी। ठीक, तो इसीलिए हम लोग क्या लाए? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ये क्या था? सरल सूक्ष्मदर्शी। ये सिस्टम हम लोग का क्या था? सरल सूक्ष्मदर्शी, मतलब जिसकी सहायता से हम लोग सूक्ष्म वस्तु को देख सकते। क्या होगा यदि वस्तु अत्यंत सूक्ष्म हो, रमा एकदम छोटी हो जाए, रेत के दाने जितनी? तो हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग दो लेंस लेंगे, है ना? दोनों उत्तल लेंस रहेगा, बस अंतर अलग अलग रहेगा, एक कम फोकस दूरी का रहेगा, एक ज्यादा फोकस दूरी का रहेगा। तो दो दो लेंसों को लेंगे जिससे रमा का पहले प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। ये प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा जिसका अंतिम प्रतिबिंब को टक्कर, मतलब बड़ा। ये खाली फील है, जब चित्र बनाएंगे तो प्रतिबिंब कहीं और बनेगा, और
और ये हम लोग का क्या कहलाता है, जो कि दो लेंस संयुक्त होकर बना है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त सूक्ष्म दर्शी। ठीक, अब देखो, और एक कॉन्सेप्ट और याद रखना है इसी के, क्या वाला कॉन्सेप्ट है, एकदम सरल मैं बता रहा हूँ। जो हम लोग देखे थे ना, वस्तु को कहाँ कहाँ रखते हैं तो कहाँ कहाँ आपको प्रतिबिंब दिखाई देता है उत्तल लेंस में, ये वाला ऐसे करके, वस्तु ऐसे था, तो उसका प्रकाशित केंद्र P था, और यहाँ पर हम लोग का C1, यहाँ पर हम लोग का C2, यहाँ पर हम लोग का F1, और जितनी दूरी पर हम लोग का था, ऐसी था। हम लोग क्या करते थे, वस्तु को यहाँ पर रखते थे तो प्रतिबिंब उधर प्राप्त होता था, फिर वस्तु को यहाँ लाते जाते थे, प्रतिबिंब हमको बनते जाता था। तो हम लोग क्या देखे थे, जब वस्तु फोकस पर होती तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता था, अनंत पर। और फोकस के इधर अगर वस्तु को रखते थे, इधर वस्तु रखते थे, तो प्रतिबिंब हम लोग को कहाँ प्राप्त होता था, वस्तु लेंस के दूसरी, है ना। मतलब फोकस से इधर जहां भी रखोगे वस्तु, तो इसका जो प्रतिबिंब है लेंस के किधर बनेगा, दूसरी ओर। ठीक, और जब फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखते थे वस्तु, है ना, तो हम लोग का उसका प्रतिबिंब किधर प्राप्त होता था, वस्तु, और कैसा प्राप्त होता था, समझे, ये मैंने बता चुका। जब क्या क्या था, अनंत वक्रता केंद्र के बीच में हो, फिर वक्रता केंद्र पर हो, फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, तो इन तीनों डायरेक्शन में चित्र हम लोग का इधर ही बनता था। फिर जब फोकस पे रखते थे तो किरणें कहाँ जाती थी, समांतर, और समांतर किरणें हमेशा कहाँ पर बनती है, अनंत पर बनती है, ये बताया था, है ना। और जब अनंत फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनता था, वस्तु रहता था, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था, वस्तु की ओर, क्योंकि इधर समांतर से फैलते जाता था, ब्रेक होते जाता था, मतलब जो हम लोग का किरण था वो ब्रेक होते जाता था, फैलते जाता था, तो उसको हम लोग पीछे लाते थे, ऐसे पीछे लाते थे तो वस्तु से पीछे बनता था, और वस्तु से बड़ा बनता था और सीधा बनता था, है ना। बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो हम लोग को प्रतिबिंब कैसा कैसा चाहिए और वस्तु कैसा चाहिए, क्योंकि देखो पहले रमा जो है इस लेंस के सामने है, अब ये लेंस है, तो इसका जो लेंस का प्रतिबिंब बनेगा वो इसके लिए वस्तु का कार्य करना चाहिए। तो हमको क्या चाहिए, कि हमको चाहिए पहला प्रतिबिंब जो बने वो लेंस के किधर बने, दूसरी ओर बने। तो लेंस के दूसरी ओर बनेगा तब तो इसके लिए वो वस्तु का कार्य करेगा। अगर हम लोग कहीं और इधर रख देंगे, मान लो फोकस पर रख दिया, तो लेंस तो प्रतिबिंब तो हम लोग का अनंत पर बन जाएगा, और प्रतिबिंब अनंत पर बना तो हम लोग का दूसरा लेंस कहाँ मारेगा, तो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, है ना। अगर हम लोग इसको इसको इधर रख देते हैं फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में, है ना, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रख दिया, तो वस्तु प्रतिबिंब किधर बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब इधर ना बन के इधर बन जाएगा, तो हम लोग का फिर दूसरा लेंस आ गया, खाली हो गया, है ना। तो हम लोग को इस लेंस को कार्य देना है, कुछ काम देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस दो इसके बीच में रखेंगे, इधर साइड रखोगे तो प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनेगा, तो लेंस की दूसरी ओर रमा बन गई। अब ये जो रमा बनी, ये इसके लिए क्या करेगी, वस्तु कार्य करेगी, फिर इसका जहां हमको बस आपको चाहिए, ठीक, ये था इसका पूरा कॉन्सेप्ट, थोड़ा बहुत समझे, बस। हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि अत्यंत सूक्ष्म वस्तु, क्योंकि नॉर्मल जो वस्तु है सूक्ष्म वस्तु, उसको हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, लेकिन क्या हो वस्तु अत्यंत छोटा हो, तो हम लोग क्या करते हैं, दो लेंस लगाते हैं, दो उत्तल लेंस लगाते हैं, दोनों में फर्क होता है, एक कम फोकस दूरी का होता है, एक ज्यादा फोकस दूरी का। कैसा कैसा होता है उसको मैं अभी डिटेल बताऊंगा, है ना। और उससे हम लोग क्या करते हैं, प्रतिबिंब, ठीक, ये इसको जूम करके यहाँ देगा, ये इसको वस्तु कार्य करेगा, ये इसको और जूम, ठीक, दो बार। और एक लेंस हम लोग का खाली इतना हो सरल सूक्ष्मदर्शी, एक और लेंस मिला दो तो संयुक्त हो, ठीक। तो हेडिंग डालू, इसको नोट करोगे कैसे कहीं पर, ये समझ जाओगे, कहीं पर लिखोगे तो लिख लेना, या लास्ट में लिख लेना होगा, ठीक? इसी इसी कंडीशन में कार्य करेगा वो, रमा को मिटाओ, पड़ेगा तब से, है ना। तो परिभाषा लिखो, चलो संयुक्त, हो गया। ऐसा यंत्र
जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से अत्यंत से अत्यंत, यही शब्द हम लोग का मेन है, तब हम लोग का संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कार्य, अत्यंत से अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को, सूक्ष्म वस्तु के करते हैं, सूक्ष्म वस्तु के बड़े व स्पष्ट प्रतिबिंब, बड़े व स्पष्ट प्रतिबिंब देखे जाते हैं, उसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। बाकी परिभाषा मेन ये नहीं है ना, एक और है उसमें, ये खाली नॉर्मल टाइप चीज के लिए नहीं। हो गया, अथवा करके एक और परिभाषा, वो हम लोग का मेन है। ठीक हो, चलो। कम फोकस दूरी वाले, कम फोकस दूरी वाले दो उत्तल लेंसों, हो गया, कम फोकस दूरी वाले दो उत्तल लेंसों से बने प्रकाशिक यंत्र, प्रकाशिक यंत्र को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक। अब देखो कैसा होता है, ये मैं थोड़ा सा बता दूं। इसमें क्या होता है, इसका जो संरचना है, मतलब चित्र है, वो कैसा होता है। एक बेलनाकार नली होता है ऐसे, ठीक। एक बेलनाकार क्या होगा, नली होगा, इसी में संपूर्ण हम लोग का डिटेल है। थोड़ा सा इधर बना रहा हूँ चित्र, उधर नहीं दिखे। ये एक बेलनाकार नली हो गया, है ना। इसमें क्या होगा, हम लोग का दो उत्तल लेंस रखते हैं, ये उत्तल लेंस और एक ये उत्तल, ठीक। और ये दोनों उत्तल लेंस एक कुछ ऐसा होता है जिससे समझो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दंतुर दंड चक्र, दंतुर क्या कहते हैं, दंड चक्र कहते हैं। इस दंतुर दंड चक्र का कारण क्या होता है, जैसे मोबाइल में कैमरा में फोटो खींचोगे, है ना, मोबाइल से कैमरा में फोटो खींचोगे तो फोटो को क्या कहते हैं, ऐसे हाथ से जूम कर सकते हैं। अब इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में हाथ से ऐसे जूम करेंगे तो इसके लिए क्या करते हैं, एक ऐसा व्यवस्था होता है जिससे इस लेंस को हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, ठीक। इस दंतुर दंड चक्र की सहायता से इन दोनों लेंसों को एडजस्ट, जैसे पुराने जमाने में जो कैमरा आता था उसमें फोटो वोटो खींचते थे, वीडियो कैमरा लग लेते थे और उसके बाद ऐसे ऐसे करते थे। वो जो ऐसे ऐसे करने का कारण था सब के लिए नहीं, इन लोग इसको में जो उत्तल लेंस रखा था ना उसको एडजस्ट करते है ना, मतलब जूम करने के लिए, क्लोज इन क्लोज आउट करने के लिए उन लोग क्या करते थे, उसको जूम करते। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, दंतु, इसी को हम लोग क्या करते थे, इस व्यवस्था को दंतु दंड चक्र, उस समय हाथ से करते थे जो भी है। और अब क्या है, मोबाइल वाला क्या है, क्या है, मोबाइल ऐसे पकड़े हैं, ऐसे कर रहे थे, जूम हो जा रहा है ना, या एक बटन से हो जा रहा है। उस समय वैसा नहीं था,
उस समय ऐसा जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता था, दो लेंस लगा होता था, दोनों उत्तल लेंस होता था, दोनों कम फोकस दूरी का होता है, लेकिन अंतर क्या है, दोनों कम फोकस दूरी का होता है, लेकिन इसकी तुलना में इसकी फोकस दूरी ज्यादा होती है ना। देखो इसको, इसकी फोकस दूरी क्या होती है, समझो ना, दोनों की फोकस दूरी कम होती है, लेकिन एक दूसरे की तुलना, बाहर का छोड़ दो, अगर इन्हीं दोनों में तुलना करो तो इसकी फोकस दूरी ज्यादा होती है, इसकी फोकस दूरी क्या होती है, कम होती है। तो जो इधर हम लोग का वस्तु रखा था और वस्तु की साइड कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस को रखा है ना, और इसको क्या कहते थे, अभिदृश्यक लेंस, क्या कहते थे, अभिदृश्यक लेंस। और जिधर से हमको देखना रहता था, जैसे नहीं दिखा है, ठीक, और जिधर से हमको देखना रहता था उधर के लेंस को हम लोग क्या कहते थे, नेत्रिका लेंस, ऑब्जेक्ट लेंस और आइस लेंस, ठीक, दो टाइप का होता है। इसका इसका जो है, इसका फोकस दूरी कम होता है, इसकी फोकस दूरी कम, और जिधर फोकस दूरी कम होती थी जिस लेंस की, उसको वस्तु की ओर रखते थे, और जिधर देखना रहता था इसकी फोकस दूरी क्या होती थी, ज्यादा, फोकस दूरी से क्या होता था, ज्यादा। और इस पूरे सिस्टम को बेलनाकार पात्र में बंद कर, फिर इसी में हम लोग करके देखते थे ऐसे, ठीक। तो ये है हम लोग का क्या, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक। अब हम लोग को इसमें ये सब थोड़ी चाहिए, हमको चाहिए ये अंदर का देखो और इसी का क्रिया विधि स्ट्रक्चर को देखो, ठीक, समझे इतना, समझ गया ना, यहीं पर कोई दिक्कत, इसको चित्र को थोड़ी बनाओ, साइड में बना लिया हम, देखने में पता चलेगा, इस चित्र को बनाओ फिर उसके बाद आगे। चलो बाकी संरचना लिखने का जरूरत नहीं है, लिखोगे क्या, चलो तो लिख लिए, तो लिख पा रहे हो, चलो चलो लिख लो बस, देखो इसमें एक बेलनाकार नली होती है, 60 इसमें एक बेलनाकार नली होती है, जिसमें जिसमें कम फोकस दूरी के दो लेंस लगे होते हैं, कम फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस लगे होते हैं, कम फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस लगे होते हैं, कम फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस लगे होते हैं, हो गया, पूर्ण विराम करो। जो लेंस जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदृश्यक लेंस, जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदृश्यक लेंस, जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदृश्यक लेंस, हो गया, तथा जो लेंस नेत्र की ओर होता है उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं, जो लेंस नेत्र की ओर होता है उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। ओके, पूर्ण विराम करो, उसी में देखो, इसकी फोकस दूरी
इसकी फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी अभिदृश्यक लेंस की तुलना में, अभिदृश्यक लेंस की तुलना में, अभिदृश्यक लेंस की तुलना में अधिक होती है। दोनों का कम होता है लेकिन दोनों का एक साथ होता है। इन दोनों लेंसों को, इन दोनों लेंसों को तंतुर दंड चक्र, यहाँ लिखा है तंतुर दंड चक्र, तंतुर दंड चक्र व्यवस्था से चलाया। ओके, तो अब देखो दो प्रतिबिंब हमको चाहिए इसके लिए। एक, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात डी पर बने, और एक जब प्रतिबिंब अनंत हो। दोनों के लिए दो चित्र होगा, दोनों चित्र ठीक है, तुम लोग भी दो चित्र बनाओगे तो पहले के लिए इसका जरूरत नहीं। अभी दूसरे लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, नेत्रिका लेंस को आईपीस लेंस। ठीक, दो लेंस बनाएंगे, एक हम लोग का क्या होगा लेंस, एक बड़ा। इसके लिए प्रकाशित केंद्र पी होगा, है ना। ये हम लोग का होगा क्या, C1, और यहाँ पर होगा C। हालांकि C1 C2 कोई मायने नहीं रखता इसमें, है ना, लेकिन हम लोग अभी दिखा। यहाँ पर हम लोग का प्रथम फोकस F1 और यहाँ पर द्वितीय फोकस क्या होगा, ठीक। अभी बताया मैं, हा? अभी जैसे बताया मैं, क्या बताया कि जो उत्तल लेंस से हम लोग को प्रतिबिंब बनता है ना, प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर C1 है, यहाँ पर F1 है, यहाँ पर P है। तो F1 पर जो रखोगे वस्तु तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होगा। F1 से इधर रखोगे तो लेंस के दूसरी ओर प्राप्त होगा, लेंस के दूसरी ओर प्राप्त होगा। और इन दोनों के बीच में रखोगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा, वस्तु की ओर ही प्राप्त होगा, वस्तु की ओर प्राप्त होगा। और कैसा प्राप्त होगा, सीधा। तो हमको किधर चाहिए, लेंस के दूसरी ओर चाहिए, क्योंकि इधर भी तो हम लोग का एक बड़ा वाला है, और इसका प्रतिबिंब दूसरी ओर करोगे इधर कहीं पर, तब तो इसके लिए ये वस्तु का कार्य करेगा जिसका अंतिम प्रतिबिंब हमको प्राप्त होगा। दो लेंस हमको है हमारे पास, तो दोनों लेंस का हमको उपयोग करना है, इसलिए हम लोग को प्रतिबिंब किधर चाहिए, लेंस के दूसरी ओर चाहिए। अब लेंस के दूसरी ओर चाहिए तो हम लोग लेंस के दूसरी ओर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु कहाँ रखेंगे, फोकस से इधर, प्रथम फोकस से इधर। तो मान के चलते हैं प्रथम फोकस से इधर कोई वस्तु हम लोग रख दो, यहाँ पर मैं वस्तु को रख दिया, इसको मान के चलते हैं ए, और एक वस्तु हम लोग रख दिए ए बी, है ना। इसका प्रतिबिंब कैसा कैसा बनेगा देखो, जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा एक किरण, जो हम लोग का कहां से निकलेगा, द्वितीय फोकस से गुजरेगा। और एक कहां से गुजरेगा, चाहो तो तुम लोग एक से गुजार दो, F1 से, तो द्वितीय फोकस से गुजारोगे तो मुख्य अक्ष के समानांतर होगा, या तो प्रकाशिक केंद्र से गुजारो, कहीं से भी गुजार सकते। मैं क्या करता हूँ, प्रकाशिक केंद्र से गुजार देता हूँ, तो प्रकाशिक केंद्र से गुजारूंगा तो इससे निकल जाएगा, ठीक। इसको प्रकाशिक केंद्र से जब गुजारोगे तो एक दूसरे को यहाँ पर, ठीक। C2 का अभी तो कोई मतलब नहीं है, अब इसी को आगे, तो इसके लिए हम लोग का प्रकाशिक केंद्र P, इसके लिए फोकस F1, ठीक। और इसके लिए क्या होगा, प्रतिबिंब हमको कहाँ प्राप्त हुआ, यहाँ पर।
ऐसा प्राप्त हो रहा है। इसका नाम दे दो, इसका नाम कैसे दोगे? डेस में दे दे, ए डेस बी डेस। अब देखो वस्तु कैसा था, ऐसा था, ए ऊपर में बी नीचे में। अब प्रतिबिंब इसका उल्टा प्राप्त होगा तो ए कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो ये हो जाएगा ए डेस, और क्या हो जाएगा, इससे अलग आगे। अब इसके, इस उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब ये है, लेकिन इसके लिए ये क्या क्या कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। अब वस्तु का कार्य करेगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एक हम लोग निकालेंगे, ये हम लोग का उसका ये, एक हम लोग निकालेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर, जो द्वितीय फोकस से होगा क्या हो जाएगा, ठीक। और एक कहाँ गुजारेंगे, एक कहाँ गुजारोगे, प्रकाशिक केंद्र से, है ना? एक प्रकाशिक केंद्र से गुजार देंगे। ठीक, मेरे से थोड़ा सा तो काफी बनाओगे ना, ये जो है फोकस से गुजरेगा तो ये क्या होगा, फैलते जाएगा, ब्रेक होगा। मतलब कहने का मतलब ये दोनों अलग अलग जाएंगे, है ना? अलग अलग जाएंगी तो हम लोग को आगे तो प्राप्त नहीं होगा, हमको कहाँ लाना है, पीछे लाना है। तो इसको कहाँ करेंगे, पीछे लाएंगे। तो पीछे लाओगे तो हम लोग को इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो जब इसको पीछे लाओगे, देखो इसी किरण को पीछे लाएंगे ऐसे, और इसको पीछे लाएंगे, 8 इसको मैं यहाँ पर, और इसको पीछे लाएंगे, तो पीछे लाओगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा। ठीक, चाहो तो कहीं पर भी ले सकते हो, यहाँ पर ले सकते हो। अच्छा, यहाँ पर प्राप्त होगा प्रतिबिंब, उल्टा ही है ना? तो कैसा हो जाएगा, ए डेस और क्या, अच्छा डेस नहीं डबल डेस, क्योंकि एक डेस हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक, तो प्रतिबिंब हम लोग को कैसा प्राप्त होगा, इस तरह से प्राप्त। ये देखा वहां है, वहां से तुम देखोगे इसको, एक हम लोग को पता है, क्योंकि हम लोग को पहला प्रतिबिंब वस्तु से लेंस के दूसरी ओर बनाना है। लेंस के दूसरी ओर बनाने का कारण ये है कि दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करे, पहले लेंस का जो प्रतिबिंब है दूसरे लेंस के लिए वस्तु के कार्य करेंगे, पहले भी देख चुके हैं हम लोग, है ना? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को हम लोग फोकस से इधर रखेंगे, क्योंकि फोकस से, प्रथम फोकस से इधर रखोगे तो लेंस जो के दूसरी ओर जो प्रतिबिंब बनेगा वह बनेगा वास्तविक। ठीक, तो लेंस के दूसरी ओर हम लोग बनाएंगे प्रतिबिंब, है ना? तो हम लोग क्या किए, F1 से इधर रखे, ए बी एक वस्तु रखे, जिसका प्रतिबिंब यहाँ से हम लोग का यहाँ पर बना, ए डेस बी डेस। अब इसके लिए ये क्या है, प्रतिबिंब है, लेकिन इसके लिए तो ये वस्तु का कार्य करेगा, जिसका हम लोग का अंतिम प्रतिबिंब हम लोग कहाँ पर प्राप्त होगा, ए डेस। इसकी तुलना में बहुत बड़ा होता है, तुम लोग तो काफी बनाओगे तो अच्छे से। ठीक, तो इसकी तुलना में ये हो गया, समझे इसको? ये कब है, जब वस्तु की जब पहला प्रतिबिंब कहाँ बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ठीक, तो यहां पर हेडिंग डालोगे पहला, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने, तब के लिए है। ठीक, जब प्रतिबिंब हम लोग का कहाँ बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने, तो उसके लिए हम लोग का ऐसा था। तो यहां से हम लोग का क्या होगा, ये वाला डी का, क्योंकि हम लोग खुद चाहते थे कि प्रतिबिंब कहाँ पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो ये डी हम लोग का न्यूनतम दूरी हमको पता है, यहीं पर बनना है। ठीक, और एक प्रतिबिंब हमको अनंत पर बनाना है। ठीक, तो अनंत पर बनाना रहेगा तो वस्तु को हमको कहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक, तो एक और चित्र को साथ ही साथ बना दी, दोनों को एक साथ बनाओगे कैसे, तुम लोग देख लो, जैसा बोलोगे तो वैसा। बना दूसरा प्रतिबिंब, इसको मिटा रहा हूँ। चलो दूसरा हम लोग देखते हैं, जब प्रतिबिंब कहां पर हो, अनंत, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने,
प्रतिबिंब अनंत पर बने उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दो लेंस पिन लेंगे। पहला लेंस ये होगा, ये है इससे ये छोटा बड़ा दिखेगा क्योंकि मेरे को झूठ बना, ये है ना, ये हम लोग का C1 हो गया, ये हम लोग का F हो गया, और यहाँ पर हम लोग का F1 और F2 और यहाँ पर C का जो भी, ठीक उससे लेंगे। ठीक, समझ गए इतना। अब वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, फोकस पर मत रखना यहाँ। फोकस पर क्यों नहीं रखोगे, क्योंकि अगर फोकस को यहाँ पर रख दोगे तो इसका शुरू में प्रतिबिंब अनंत पर बन जाएगा। शुरू में प्रतिबिंब अनंत पर बना तो दूसरा लेंस क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो हमको ऐसा चाहिए कि पहला प्रतिबिंब, पहले लेंस से जो प्रतिबिंब बने वो इधर के फोकस पर बने। तो इधर दूसरे लेंस के फोकस पर बनेगा ना, तो दूसरे लेंस के फोकस के, दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा जो फोकस पर होगा, और उसका प्रतिबिंब फिर लास्ट में आना। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग वस्तु को कहीं इधर ही रखते हैं, चलो है ना, यहाँ पर रखते हैं वस्तु। यहाँ पर वस्तु रखते हैं। ठीक, ये वस्तु है हम लोग का ए। ठीक, ए भी है। अब इसमें हम लोग को प्रतिबिंब दिखाना है, तो पहला तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, जो द्वितीय फोकस से होकर, और एक द्वितीय फोकस से होकर जाएगा, सॉरी इससे होकर जाएगा प्रकाशित केंद्र से, जो इसको यहाँ पर। ठीक, तो इसको जब आगे बढ़ाओ, भैया वाला इसको आगे बढ़ाओ, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बड़ा लेंस। ठीक, जो हम लोग का क्या होगा, द्वितीय द्वितीय लेंस होगा, जिसका फोकस दूरी ज्यादा होगा। तो फोकस दूरी ज्यादा होगा तो यहाँ पर हम लोग का पी है, तो इतना फोकस दूरी है, तो द्वितीय के लिए तो फोकस दूरी ज्यादा होगा। तो फोकस दूरी ज्यादा होगा तो फोकस दूरी कहाँ पर होगा, इसका एफ या एफ, इसके लिए एफ कौन सा होगा, जितना इधर उतना। ठीक, समझे, क्लियर है ना इतना चीज। अब देखो द्वितीय फोकस, इसके लिए अब यहाँ पर हम लोग का क्या बन रहा है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब को यहाँ बना देंगे। ठीक, और ये हो जाएगा ए डेस, और इसका है ठीक ए डेस। अब देखो द्वितीय फोकस के, द्वितीय लेंस के लिए क्या करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। और द्वितीय लेंस मतलब उत्तल लेंस है, तो द्वितीय लेंस के लिए वस्तु कहाँ पर है, फोकस पर है। अब फोकस पर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो अनंत पर बनेगा तो एक हम लोग इसको अगर ऐसे मिला देते हैं, इसका एक किरण हम लोग ले जाएंगे मुख्य अक्ष के समानांतर, जो कैसा हो जाएगा, द्वितीय फोकस से होकर गुजरेगा। ठीक, और एक प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे जो इधर, दोनों समानांतर है दोनों। अगर दोनों को पीछे लाओगे तो ये कहा जाएगा अनंत। ठीक, तो एक प्रतिबिंब जब पहला प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात टी पर बने, और दूसरा जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो दूसरा जब प्रतिबिंब अनंत पर चाहिए हमको, तो कई बच्चे क्या करते हैं, वस्तु को पहले से ही फोकस पर रख देते हैं। और वस्तु को तुम पहले से ही फोकस पर रख दोगे, वस्तु को पहले ही तुम लोग किस पर रख दोगे, फोकस पर रख दोगे, तो उसका पहला प्रतिबिंब तो सीधा अनंत पर बन जाएगा ना। तो सीधा अनंत पर बन जाएगा तो दूसरा लेंस क्या करेगा, तो इसलिए हमको चाहिए कि पहला प्रतिबिंब इधर बने, दूसरा लेंस का तो फोकस दूरी ज्यादा है इसकी तुलना में, तो फोकस दूरी दूसरे लेंस के फोकस पर पहले लेंस का प्रतिबिंब बने, दूसरे लेंस के फोकस पर पहले लेंस का प्रतिबिंब बने। तो दूसरे लेंस के फोकस पर अगर पहले लेंस का प्रतिबिंब बनेगा तो उसका प्रतिबिंब लास्ट में कहाँ बनेगा, क्योंकि तो दूसरे लेंस के लिए तो फोकस ये है। और यहाँ पर अगर वस्तु रखाया है तो हम लोग पढ़े हैं उत्तल लेंस में जब फोकस पर वस्तु रखाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। तो इसलिए इसका प्रतिबिंब हम लोग कहाँ बनेगा, ठीक। और उसके बाद इसका कुछ ठीक, थोड़ा सा बड़ा बनाना चित्र को, क्योंकि यहीं पर एमओवीओ सब जो मानते हैं ना वो सब मानेंगे, छोटा छोटा ज्यादा नहीं। ठीक, चलो इसको नोट करो फिर ये हो गया ना। चलो हेडिंग डाला, वर्धन क्षमता, परिभाषा वगैरह लिखना जरूरी है हर बार, हर हाँ कैसे हो गया, लिखवाया हूँ ना, नहीं लिखवाया हूँ, इसमें देख लूँ।
इसमें वो डायरेक्ट है वो बहुत कम है, नहीं देता। हो गया आवर्धन क्षमता। चलो लिखो उसी में आवर्धन क्षमता। प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण वह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर बने कोण के अनुपात, नेत्र पर बने कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता, मतलब सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है। ठीक, अब इसमें अल्फा बीटा कहाँ होगा, अल्फा बीटा कहाँ होगा देखो, इसमें अल्फा होगा यहाँ पर वस्तु द्वारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब कोण अल्फा ये वाला होगा, और बीटा यहाँ पर कहाँ होगा प्रतिबिंब द्वारा ये वाला। ठीक, क्योंकि ये भी वही है ना, इसमें भी वही होगा, अल्फा हम लोग का ये वाला होगा और बीटा हम लोग का ये वाला होगा, दोनों के लिए। हो गया, चित्र में समझते जाना, बहुत कुछ है इसमें। आ जाओ चित्र में बताता हूँ। हो गया, अब देखो समझते जाना, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, अभिदृश्यक लेंस, और ये क्या है नेत्रिका लेंस, जिसको आई पीस लेंस है। तो इसका जो भी लेंगे, चाहे यू हो, एम हो या वी हो, सबको ओ ओ करके लेंगे, है ना, क्योंकि देखो ये वाला हम लोग का क्या है ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो हम लोग बी ओ लेंगे, यू ओ लेंगे, एफ ओ लेंगे, एम ओ लेंगे, जो भी लेना है। और जब नेत्रिका लेंस का बात आएगा, नेत्रिका लेंस जो इसको आई पीस कहते हैं, आई पीस कहते हैं, तो इसके लिए वी ई, यू ई, एफ ई और एम ई ये सब लेना है। ठीक, तो पहले इसके लिए देखो, इसके लिए वस्तु की यहां से दूरी कैसा होगा माइनस यू होगा, वस्तु की किस ओर लेंस की किस ओर है बाईं, माइनस आएगा, और यू दूरी हम लोग का वस्तु की दूरी यू किस लेंस के लिए है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है, अभिदृश्यक लेंस के लिए तो ओ। ठीक, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना ये बना, तो यहां से इसकी दूरी कितना होगा, यहां से इसका दूरी ये वाला वी ओ, अब वो प्लस में होगा क्योंकि लेंस के किधर है दाईं ओर। ठीक, अच्छा अब देखो इसके लिए वस्तु ये कार्य करेगा, तो इसके लिए कैसा होगा यहां से यहां तक का कितना होगा माइनस यू ई होगा। अच्छा, इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है यहां बन रहा है, तो अब इसका प्रतिबिंब यहां बन रहा है तो कैसा होगा यहां से यहां तक का माइनस, जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे, नहीं पड़ेगा तो हम लोग चुपचाप, समझे इतना, समझ आ गया ना सबको। हाँ, अब इसके लिए देखो, समझो इसके लिए यहां से यहां तक का क्या बनेगा यू ओ, और वो भी किसमें माइनस। ठीक, और प्रतिबिंब इसका यहां से यहां तक का है, तो प्रतिबिंब यहां से यहां तक का कैसा बनेगा प्लस में बी बनेगा।
ख्याल से प्लस होना था। हाँ, ये दोनों प्लेन्स मिस हो गए, दोनों देखते हैं। चलो हो गया। अब इसके लिए देखो, इसके लिए ये क्या कर रहा है, वस्तु का कार्य कर रहा है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये कैसा हो जाएगा, यू ई होगा। लेकिन साथ ही साथ ये इसके फोकस पर है, तो ये यू ई के जगह में हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ ई भी लिख सकते हैं। लिख सकते हो फोकस दूरी, लिख सकते हैं। ये माइनस में लो ना, देखते हैं अभी फिलहाल, अभी ऐसे रहने दो, जब जरूरत पड़ेगा तो देखो। क्योंकि इसके लिए वो प्रतिबिंब है ना, इसके लिए दूसरी ओर है, इसके लिए पहली ओर है, तो इसको अभी ऐसे रखें, ठीक, जरूरत पड़ेगा। ये इसको बनाओ, उसी में भरो, फिर उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं आवर्धन क्षमता, है ना। पहला परिदृश्य, चलो इतना नोट करो, परिदृश्य लेंस के लिए देखते हैं फिर। चलो ये हो गया। अब देखो, अभी दृश्यक लेंस के लिए पहले निकालते जाए आराम से, एक एक के लिए हम लोग निकालेंगे और देखेंगे, ठीक। अभी कंडीशन नहीं आया है कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और प्रतिबिंब अनंत पर बने तो कैसा कैसा हो। अभी हम लोग केवल और केवल निकालेंगे अभी दृश्यक लेंस के लिए आवर्धन क्षमता, और उसके बाद नेत्रिका लेंस के लिए आवर्धन क्षमता, और दोनों में हम लोग ये देखेंगे क्या क्या होता है उसको, ठीक। तो देखो पहले अभी दृश्यक लेंस के लिए देखते हैं आवर्धन क्षमता, जिसको हम लोग क्या करेंगे, एम ओ से प्रदर्शित, है ना। अब देखो लेंस के लिए हम लोग आवर्धन क्षमता क्या देखें, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, लेंस के लिए, है ना। तो लेंस के लिए प्रतिबिंब की लंबाई, अब इसके लिए इस लेंस के लिए प्रतिबिंब कौन सा है, ए डैश बी डैश, तो प्रतिबिंब की लंबाई कितना होगा, ए डैश बी बटे वस्तु की लंबाई कितना होगा, तो कितना है, ए बी, ठीक। इसको माने समीकरण एक, जरूरत पड़ेगा तो, नहीं तो मैं मिटा दूंगा, ठीक। अभी दृश्यक लेंस के लिए हो गया। अब हम लोग दूसरा किसका देख लेते हैं, नेत्रिका लेंस के लिए। नेत्रिका लेंस के लिए देखो, अब नेत्रिका लेंस के लिए कैसा होगा, नेत्रिका लेंस के लिए हम लोग ले लेंगे एम ई। अब देखो ये नेत्रिका लेंस है, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो इसके लिए क्या का कार्य कर रहा है, वस्तु का कार्य कर रहा है, और इसका फाइनल प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है। तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, तो इसके लिए फाइनल प्रतिबिंब कौन सा है, ए डबल डैश बी डबल डैश, तो ए डबल डैश बी डबल डैश बटे इसके लिए वस्तु कौन है, ए डैश बी डैश, तो ये हो गया ए डैश बी डैश। समझे, ये था किसके लिए, अब दृश्यक लेंस के लिए, ये था किसके लिए, नेत्रिका लेंस के लिए। अब हम लोग को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता चाहिए, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए लेंगे, है ना। बस यहीं पर हम लोग का मेन है। अब देखो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए देखो, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए क्या होगा, अब पूरा सूक्ष्मदर्शी में पूरा का पूरा आ गया, तो हमको क्या चाहिए, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए अंतिम प्रतिबिंब कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है ना, और प्रारंभिक लंबाई कौन सा है, वस्तु का, ये, बस ये दोनों का होगा। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए हम लोग लेंगे एम, जो बराबर होगा किसके, प्रतिबिंब की लंबाई ए डबल डैश बी डबल डैश बटे वस्तु की लंबाई कितना, ए बी। ओके, समझे इतना। हम लोग क्या करते हैं, एम बराबर ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ए बी, हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे ए डैश बी डैश का गुणा कर देते हैं, ए डैश बी डैश का गुणा किए, हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे 10वीं में एडजस्ट करते थे ना, वर्ग समीकरण बनाने के लिए 2/2 का गुणा करते थे, नीचे वाले 2 को आगे लाते थे, 10वीं में गणित में 1 2 को पीछे ले जाते थे, तो बस वैसे करना है, इन दोनों को अल्टरनेट चेंज करना है। तो हम लोग का क्या हो गया, ए डबल डैश बी डबल डैश बटे इसको यहाँ ले आओ, तो ए डैश बी डैश, इसको ले आओ यहाँ, तो ऊपर वाला जो कहते हो ए डैश बी डैश बटे ए, समझे, इन दोनों को चेंज करो, बस इन्हीं दोनों को, ऐसे ए डैश बी डैश आ गया यहाँ, ए बी आ गया यहाँ, ऊपर वाला जो,
समझे? अब देखो ये क्या है, एम बराबर ए डबल डैश बी डैश, ये वाला कौन सा है, एम ई है, तो इसके जगह में मैं क्या कर दूंगा, एम गुणित इतना के जगह में क्या है हम लोग का, ये वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको एम, ये आवर्धन क्षमता का सूत्र है। ठीक, मतलब इसके कहने का मतलब समझ रहे हैं क्या, इसके कहने का मतलब ये है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है वो अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता और नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता दोनों के गुणनफल के क्या होती है, बराबर होती है। जैसे एग्जांपल समझो, मान लो, समझाता हूं, मान लो इस लेंस की आवर्धन क्षमता है 3 है, मतलब ये जो है वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, आवर्धन क्षमता मतलब क्या है, वस्तु को कितना गुना बड़ा बनाता है ना, कितना गुना बड़ा छोटा बनाता है उसको देखते हैं। मान लो इसकी आवर्धन क्षमता 3 है, 3 है कहने का मतलब क्या है, वस्तु को 3 गुना बड़ा करके बताता है। इसकी आवर्धन क्षमता मान लो 5 है, मतलब वस्तु को 5 गुना बड़ा करके बताता है। तो संयुक्त लेंस की आवर्धन क्षमता कितना होगी, तो 5 गुणित 3 मतलब 15। मतलब ये जो पूरा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है किसी वस्तु को 15 गुना बड़ा करके बताएगा, अगर तुमको इन दोनों की आवर्धन क्षमता पता हो तो। ठीक, तो यही हम लोग का काम है। इसीलिए देखो, एक लेंस लगाए थे 3 गुना बना रहा था, दूसरा लेंस लगाए थे तो 5 गुना बना रहा था, दोनों लेंस को एक बेलनाकार पात्र में बंद कर दिया और एक वस्तु को रखे तो सीधा 5 किया, कितना बना, 15 गुना बना। ठीक, वही है, उसीलिए हम लोग सूक्ष्म वस्तु को सबसे एकदम छोटे से छोटे वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सूक्ष्मदर्शी का उपयोग। समझ गए इतना? तो ये होता है सूक्ष्म संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता का सूत्र। अब इसी में 2 कंडीशन आता है ना, जब स्पष्ट 2 केस बनेगा, जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने और जब अनंत पर बने, तो कैसा कैसा, तो इसको नोट करो, उसी के नीचे इसको और यहाँ तक को, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, चलो इतना नोट करो। अब देखो, वो मेन है हम लोग का, है ना, कौन सा मेन है, ये वाला, ये वाला फाइनल है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता। अब केस 2 बनेगा, है ना, इसको लिख लेना, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता, लिख लो इसको, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता। हो गया? अब इसी में केस बनता है, 2 कंडीशन, है ना, 2 स्थिति। पहला, जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने, शॉर्टकट दिख रहा हूँ, डी पर बने, मतलब तुम लोग डी का मतलब समझ गए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तब पहले के लिए क्या होगा, एम ओ का मान, एम ओ का मान कितना होगा, प्रतिबिंब यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो कितना है, बी ओ, ये हो जाएगा बी ओ बटे, इसके लिए वस्तु कौन सा है, ए बी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, माइनस यू, तो माइनस यू, इसी को आगे लिखोगे या यहाँ पर, एम ओ बराबर माइनस बी ओ बटे यू। हो गया? अब निकालेंगे एम ई, एम ई, अब तो एम ई के लिए हम लोग का सीधा आ जाएगा 1 प्लस डी बटे एफ, सीधा, क्योंकि हम लोग क्या चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं प्रतिबिंब कहाँ पर बने, सीधा डी पर बने। तो दूसरे के लिए हम लोग को ऐसा देखने का जरूरत ही नहीं है, सीधा हम लोग कहाँ पर चाह रहे हैं, डी पर चाह रहे हैं। तो जब अनंत स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर चाहोगे तो सीधा सूत्र ये आता है 1 प्लस डी बटे। अब एफ किसका है, इसके लिए एफ है, यहाँ पर देखो ना एफ इसके लिए है, तो एफ ई है, तो इसका हम लोग का क्या हो जाएगा, एफ ई। ठीक, अब वहां पर मान रखोगे, मान को रखोगे ना, दोनों का गुणा रूप में है, तो m बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, एम ई गुणित क्या है, एम ओ है, तो एम ई का मान रख दो, कौन सा है, ये वाला, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी बटे एफ ई, है ना, और एम ओ का मान कितना है, ये वाला माइनस बी ओ बटे यू। थोड़ा सा बुक जैसा जमा के लिख दो, तो m बराबर माइनस बी ओ बटे यू ओ, कोष्टक में 1 प्लस डी बटे क्या हो जाएगा, एफ, ब्रैकेट को अच्छा होगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने, तो अनंत पर बनता है तो ये इतना ना हो के कितना आ जाता है, खाली इतना डी बटे एफ, तो बस वही एक आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब चित्र इसका काम नहीं है,
और इसका भी काम नहीं है, तो सीधा एक ही बता दे रहा हूँ, चलो इसका काम नहीं है। दूसरा कंडीशन, जब प्रतिबिंब कहाँ पर हो, अनंत पर। तो अनंत पर होगा तो उसके लिए भी वही होगा, है ना। पहले हम लोग एम ओ के लिए निकालेंगे, तो एम ओ के लिए चित्र तो ऐसी था, तो एम ओ के लिए हम लोग का क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई ये थी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, बी ओ, तो इसको बी ओ ही रखोगे, है ना। और यहाँ से वस्तु की दूरी कितना है, यू ओ, तो इसको यू और इसमें रखोगे माइनस, तो इसको जम के कैसा आ जाएगा, एम ओ बराबर माइनस बी ओ बटे यू हो जाएगा, है ना। और जो हम लोग का एम ई निकलेगा, मतलब इसकी आवर्धन क्षमता, है ना, दूसरे लेंस की, है ना, नेत्रिका लेंस की। तो हम क्या चाह रहे हैं, वस्तु कहाँ पर बने, प्रतिबिंब अनंत पर बने। और अनंत पर जब प्रतिबिंब बनता है तो सूत्र इसका एक हट जाता है, प्लस एक, है ना। खाली हम लोग के पास क्या बचता है, डी बटे एफ। तब हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता एम निकालें, तो वो कैसा हो जाएगा, इतना के जगह में खाली कितना आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी ओ बटे यू ओ, और ये अंदर में हो जाएगा डी बटे। यही दो कंडीशन है, यही तक तुमको पेपर में देना है, ठीक। और इतना पेपर में देने के बाद ये क्लोज। चलो लिख लो इतना। अरे सब क्यों हो रहा है, याद रखो, अनंत पर प्रतिबिंब बनने के लिए यही जिम्मेदार है, अनंत पर प्रतिबिंब यही बना, जिम्मेदार यही है, इसलिए हम लोग का जो फोकस है,